बिहार बड़हिया स्थित लोहिया चौक नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत शिव गुरु कंप्यूटर सेंटर में हंसवाहिनी विद्यादायिनी बीनावादिनी माँ शारदे की पूजा को लेकर शिव गुरु कंप्यूटर सेंटर के छात्र छात्राओं के द्वारा एक अनूठा पहल किया जा रहा है। न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाहेगी कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था और भारतीय शिक्षा संस्कृति में अगर शिव गुरु कंप्यूटर सेंटर के बारे में अगर बात की जाए तो जानकार सूत्रों का मानना है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जिस प्रकार एक अनूठा पहल देखा जाता है उसी प्रकार भारतीय शिक्षा संस्कृति में भी एक बड़हिया शिव गुरु कंप्यूटर सेंटर का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बताते चले कि जानकार सूत्रों का मानना है कि शिव गुरु सेंटर लगभग 25 वर्षों से ऊपर हो चुका है और यहाँ अभिभावकों का भी ऐसा मानना है कि छात्र छात्राएं जो आते हैं वो निराश नहीं लौटते हैं। जिस प्रकार देवी बागेश्वरी हंसवाहिनी बीनादायिनी माँ शारदे सरस्वती की पूजा की जाती है और लोगों का मानना है कि इस कंप्यूटर सेंटर में कोचिंग में जब छात्र के रूप में कोई प्रवेश करते हैं तो उनके अभिभावकों का मानना है, पेरेंट्स का मानना है कि उनके छात्र छात्रा कभी निराश नज़र नहीं आए और ना ही निराश होते हैं। ऐसी भी जानकारी मिलती है कि यहाँ जो बच्चे आते हैं वो उत्तीर्ण होकर ही रहते हैं, चाहे वो श्रेणी प्रथम हो, द्वितीय हो, तृतीय हो। लेकिन आज तक इस कंप्यूटर सेंटर का एक ऐसा भी रिकॉर्ड रहा है कि कोई यहाँ से कालिदास और तुलसीदास के तरह भी अगर बातें की जाए तो कालिदास के तौर पर भी प्रकांड विद्वान हुआ करते हैं लेकिन भोथू नहीं हुआ करते हैं। और ऐसा यह भी चर्चा है कि कैमरे में हम दिखाना चाहेंगे कि 14 फरवरी को यहाँ सरस्वती पूजा जो है अनैष्टिक ब्राह्मणों के द्वारा आचार्य तुल्य जो ब्राह्मण हैं उनके द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा पूजा अर्चना किया गया। और अभी कुछ ही क्षणों के बाद आज 15 फरवरी 2024 गुरुवार दिन है और माना जा रहा है कि अभी कुछ क्षणों के बाद यहाँ आरती कार्यक्रम भी किया जाएगा। और ऐसी भी जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि कल 14 फरवरी को 11 बजे पूजा कार्यक्रम संपन्न हुआ, फिर आरती हुई, फिर देर संध्या 6:30 बजे यहाँ आरती किया गया, प्रसाद वितरण चल रहा है और आज अभी कुछ क्षणों के बाद यहाँ आरती कार्यक्रम होगा। जैसी कि जानकारी मिल रही है कि यहाँ के प्रिंसिपल जो डायरेक्टर कहे जाते हैं उमा शंकर सिंह, उनके द्वारा जो है सो आरती कार्यक्रम किया जाएगा और देर संध्या भी आरती होगी। और ऐसा भी माना जा रहा है कि पेरेंट्स छात्रों के बीच एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है जिस मौके पर भोज का भी आयोजन किया जाएगा। और ऐसा भी माना जा रहा है कि यहाँ के बच्चे जो हैं सो काफ़ी प्रतिभा की जौहर भी दिखाने वाले हैं और बच्चों के द्वारा माने छात्र छात्राओं के द्वारा बीनावादिनी हंसवाहिनी विद्यादायिनी माँ शारदे को समर्पित कुछ पुस्तक और कलम किए हैं। और कुछ माना जा रहा है कि डायरेक्टर जो उमा शंकर जी हैं उनके घर के परिवारों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा भी जो माँ शारदे की श्रृंगार की जो भेंट चढ़ती है वो भी सामग्री काफ़ी मात्रा में चढ़ाई गई है। और माना जा रहा है कि 21,000 रुपये भी वो साथ में भेंट के तौर पर यहाँ चढ़ावा किए हैं। तो हम माँ शारदे की प्रतिमा का दिखा रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ जो है सो काफ़ी सजाया गया है और लग रहा है कि जैसे माँ को पहाड़ों पर हंस को रखा गया है और उस हंस पर ये विचरण कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रों में ऐसा भी माना जा रहा है, भारत जैसे हिंदुस्तान देशों में, कि हंस वाहिनी, जहाँ तक हंस की बातें जानकार सूत्रों का मानना है कि हंस एक ऐसे प्राणी है जो कभी किसी जीव का पान नहीं किया है। दरअसल मज़ेदार की बात है कि यह प्रतीत होती है कि हंस कभी मांस मछली मदिरा खाने का काम नहीं किया गया है।
दूसरी बातें यह भी जानकार सूत्रों का मानना है कि माँ शारदे विद्यादायिनी बीनावादिनी हंसवाहिनी ब्रह्मा की पत्नी के स्वरूप में ब्रह्मचारिणी है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि इनकी पहला उपासक हंस है और दूसरा उपासक छात्र छात्राएं होते हैं। शिव गुरु कंप्यूटर सेंटर की यह भी जलवा रही है कि यहाँ जो कंप्यूटर सेंटर में प्रवेश किए हैं वो आज तक निराश नहीं लौटे हैं, और यहाँ जो बच्चे का नामांकन हुआ है वो बच्चे भी प्रतिभा की जौहर दिखाने में काफ़ी आगे रहे हैं। हमारे बीच कंप्यूटर सेंटर के डायरेक्टर जो प्रिंसिपल कहे जाते हैं उमाशंकर सर, हम उनसे भी बात करेंगे और हम उनसे कैमरे पर लेना चाहेंगे, जुड़ेंगे और हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, सरस्वती पूजा 14 फरवरी को मनाया जा रहा है और काबिल तारीफ़ की बातें देखी जा रही है कि आपके कंप्यूटर सेंटर में सरस्वती पूजा तो चल ही रहा है, लेकिन आज जो रखा गया है एक आपातकालीन बैठक अभिभावकों की बुलाई गई है, इस मौके पर भोज का आयोजन किया जा रहा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि अभिभावकों और छात्रों और शिक्षकों के बीच एक समन्वय जो स्थापित की जाती है और जो शिष्टाचार का जो औपचारिक है कि कंप्यूटर सेंटर कोचिंग सेंटर के माध्यम से क्या संदेश लोगों के बीच जाएगी, तो उस विषयों को लेकर आपके द्वारा पहल किया जा रहा है, ऐसा जानकार सूत्रों का मानना है। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको धन्यवाद। आपने जो बैठक की बात कही है, ये बैठक आपातकालीन मतलब कि आयोजित बैठक है और उस बैठक में हम लोग अभिभावक, खास तौर पर अभिभावक इसलिए बुलाना चाह रहे हैं क्योंकि अभी के परिवेश में शिक्षक और अभिभावक की पूरा गैपिंग हो गया, पूरा गैपिंग है। इसके चलते शिक्षा का थोड़ा सा जो स्तर है वो गिरा है। कहीं न कहीं बच्चे हमारे डाइवर्ट हो जाते हैं, सही शिक्षक या सही संस्था का चयन नहीं कर पाते हैं और उसका मेन कारण है कि अभिभावक और शिक्षकों के बीच बहुत ही दूरी बनी हुई है। उसको गैपिंग को पूरा करने के लिए कि इसी बहाने, इस माँ सरस्वती के वंदना के बहाने, एक भोजन आयोजन के बहाने वो सारे लोग यहाँ इकट्ठा होंगे ताकि हम लोग उनसे रूबरू हो सकें, अपनी बातें उनके पास रख सकें, उच्च शिक्षा के बारे में बता सकें और बच्चे का स्तर क्या है, पढ़ाई का कैसे वो चल रहे हैं, उनके बारे में उनको पूरी जानकारी हो ताकि गार्जियन भी एक्टिव होकर के अपने बच्चे पर ध्यान दें। सर, दूसरा सवाल है कि 1997 में बड़हिया में रेल चक्का जाम और सड़क जाम किया गया था छात्रों के द्वारा, जिसमें जैसा कि माना जा रहा है कि सरस्वती पूजा चंदा को लेकर थाना प्रभारी आर.के. सिंह तत्कालीन की स्थानांतरण की मांग तथा छात्र चक्का जाम किया गया था और उस समय बतेंद्र सिंह जो नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन हुआ करते थे, उनके द्वारा रेल चक्का जाम किया गया था, बड़हिया जाम की गई थी। 48 घंटे की जाम बड़हिया रही और उस समय माननीय स्वर्गीय जदुवंश बाबू विधायक के पहल पर एक पहल किया गया और उस समय भी चर्चा चल रही थी 97 के एवज में कि शिव गुरु कंप्यूटर सेंटर बड़हिया का एकमात्र प्रतिष्ठित इकलौता कंप्यूटर सेंटर है जहां की बच्चों को संवेदनशील और बच्चों को जागरूक की जाती है और काफ़ी बच्चों को प्रतिभा दिखाने की क्षमता विकसित किया जाता है। आपका क्या मानना है? ये हम लोग तो संस्था से उस समय से संचालित थी, लेकिन वो ऑर्गेनाइजर कौन थे और हम जो चला रहे हैं वो 2003 से चला रहे हैं सर। और उसमें उनका जो कार्यक्रम चल रहा था वो कोई और कोऑर्डिनेट कर रहे थे उसको, है ना। और मेन है कि जो शिक्षा की बात कर रहे हैं कि अच्छी शिक्षा की बात के लिए, तो यहाँ पर हमने जो मार्केटिंग मैंने देखा था कि यहाँ का कंप्यूटर शिक्षा यहाँ बहुत ही दूर दूर तक नहीं थी। खासकर लखीसराय ज़िला में कंप्यूटर शिक्षा एक लखीसराय में होता था, बाकी यहाँ पे नहीं था। और तो हमने उसको अपने रूप से मैंने अपने पहल पर यहाँ पर संचालित किया और ये कंटिन्यू उस समय से चल रहा